गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रेडिंग इन द रिवर्सल जोन के एक और नए वीडियो में। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कल का परफॉर्मेंस को एक बार रिव्यू कर लेते हैं और आने वाले कल या परसों इन एक दो दिन के लिए हमें ट्रेड्स के किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जो हमारी फॉर्मेलिटी है उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहता हूँ मैं कि इस वीडियो में जितने भी मैं व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं कि कल मैंने क्या क्या ट्रेड्स आपके साथ शेयर किए थे और खासकर निफ्टी में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा ये भी हम देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन होता है। 2-3 दिनों से हमारा डिस्कशन चल रहा है कि निफ्टी इस सेकंड वेव के जोन में है और ये नीचे जाने के लिए रेडी है। आज भी निफ्टी ने लगभग 17,660 के आसपास का एक लो बनाया और वहां से एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पर मिल चुका है और निफ्टी अभी उसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट हो रही है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि करेक्टिव का जो सीक्वेंस है ए बी और सी ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट होता है तो मेरे उम्मीद के मुताबिक इस डबल बॉटम वाले जोन पर 17,550 या 500 के आसपास का जो एरिया निकल के आता है यहाँ पर हम कुछ बाय देख सकते हैं। या अगर इंटेंस फॉल अगर होता है तो जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि हम 17,400 से लेकर 17,350 के इस जोन में बाइंग के सेटअप्स बना सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि कल के लिए वेव के फॉर्मेशन किस तरीके से नए तरीके से यहाँ पर डेवलप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये जो जोन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो निफ्टी में हमने कल एक पुट ऑप्शन यहाँ पर शेयर किया था जो था लगभग 85 रुपीज के आसपास का बाय रिकमेंडेशन था और जिसका टारगेट मैंने 124 का सेकंड टारगेट कोट किया था। अब ये कौन सा पुट था, ये था 17,800 का पुट और आज अगर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 150 के भी अबो गया होगा। 124 का तो टारगेट इसने डेफिनेटली डिलीवर किया ही था। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर है उन्होंने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट इस ट्रेड में से बनाया था। तो निफ्टी में हाल फिलहाल मेरे लिए तो अभी का जो रेंज चल रहा है ये वाला एंटायर रेंज नो ट्रेड जोन रहेगा। निफ्टी के लिए बाइंग का ही मेरा ज्यादा फोकस रहेगा और वो भी बाइंग इस एरिया के अराउंड 17,500 से लेके 1700 550 के बीच। यहाँ पर अगर बाय के ट्रेड्स मिलते हैं और कोई प्रॉपर फॉर्मेशंस डेवलप अगर होते हैं तो यहाँ पर जरूर बाय किया जा सकता है। अगर वो फॉर्मेशंस थोड़े एक्सटेंड होते हैं लाइक 17,400 या 17,350 के जोन में तो यहाँ पर भी एक बाय हो सकता है। तो अभी के लिए निफ्टी का ये पूरा एरिया मेरे लिए नो ट्रेड जोन का होगा। मैं ट्रेड अपने इनिशिएट करूंगा लॉन्ग साइड इस बॉटम पर और शॉर्ट करना है तो इस टॉप पर। तो बीच वाला जो जोन रहेगा वो नो ट्रेड जोन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। आगे देखते हैं। इन्फी का एक ट्रेड हमने डिस्कस किया था। निफ्टी का आज ये वाला ओपनिंग का जो सिचुएशन था, निफ्टी सॉरी इन्फी ने लो बनाया 1368 का और लगभग यही स्टॉप लॉस मानकर हम चल रहे थे। मैंने कल ये आपको कहा था कि ये जो लो रहेगा इस लो के थोड़ा सा नीचे इसके बिलो हम अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं या क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस कंसिडर किया जा सकता है। तो इन्फी ओपन हो गया और हमारा जो बाय एक्टिवेट हो गया था और वहां से ये लगभग 1388 तक ऊपर गया है और फिर से ये टेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है यहाँ इस एरिया में। कल अगर 1370 के आसपास एंट्री मिलती है इन्फी में तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ
एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि स्टॉप लॉस जो होते हैं वो क्लोजिंग बेसिस पे कंसिडर होते हैं और हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड नहीं करते हैं, हम जोन टू जोन ट्रेड करते हैं। तो स्टॉप लॉस जो होता है उसका भी आपका एक जोन होगा या आप उसको क्लोजिंग बेसिस के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। तो उस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इन्फी में हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारा 1410 या 1440 का जो टारगेट मैंने कल डिस्कस किया था, ये हाई वाला, ये रेजिस्टेंस वाला लेवल जो है हम टारगेट के बिहाफ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो इन्फी का ट्रेड अभी भी एक्टिव है, कल अगर हो सकता है तो अच्छी यहाँ से फिर से बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। इन्फी के साथ एक ट्रेड डिस्कस किया था मैंने आपको, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का बाय लेवल मैंने मेंशन किया था लगभग 1045 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो 1045 के आसपास का लेवल था। थोड़े से बफर के साथ अगर ये ट्रेड लिया जा सकता था तो 1047 का टेक महिंद्रा ने लो बनाया और उसके बाद ये रैली चल रही है 1066 तक, आज का हाई रहा। और कल के लिए भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए और हमें जो टारगेट कल वीडियो में डिस्कस किए थे वो यहाँ पर डिलीवर हो जाए। अ, हमारे एक सब्सक्राइबर है सुधीर सर, उनका एक रिकमेंडेशन था कि रैमको इंडस्ट्रीज पर एक मेरा जो व्यू होगा वो शेयर करना चाहिए। तो उनके रिक्वेस्ट के बिहाफ पर मैं रैमको इंडस्ट्रीज को भी एनालिसिस कर लेता हूं। अभी आज की क्लोजिंग प्राइस निकल के आ रही है 202.70 की, और रैमको ने कल एक लो बनाया था 178.80 का। अब ये जो यहाँ पर आप विक देख रहे हो, ये किसी स्पाइक या फॉल्स ट्रेड की वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है और इसमें वॉल्यूम भी लगभग 10,000 के आसपास का वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड यहाँ पर हो चुका है। तो ये जो स्पाइक है, अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक जोन जो निकल के आ रहा है, इसे हम मार्केट सेंटिमेंट चेंजिंग लेवल या चेंजिंग जोन कहते हैं। तो इस जोन से टकराकर प्राइस रिवर्स होती है हमेशा। तो यहाँ पर हुआ भी ऐसे, 178 का जो मार्केट सेंटिमेंट रिवर्सल जोन होता है उस जोन तक प्राइस आई और यहाँ से इमीडिएटली एक रिजेक्शन और अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल गया। अब ये जो एरिया है, जो ब्लैक जोन आप देख रहे हो, ये कोई मैंने अपने मन से नहीं निकाला है, ये ऑटोमेटिकली आता है। अब ये कैसे आता है, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना होता है, ट्रेड डिसीजन इस जोन के अकॉर्डिंगली, इस जोन के बिहाफ पे किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो मैं अपने ट्रेनिंग में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। और हमारे जो काफी सारे दोस्त हैं उनको पता है कि इस एरिया को किस तरीके से एज अ टूल, एज अ पावरफुल, व्हाट यू कैन से पावरफुल टूल की तरह इसको यूज करना चाहिए, वो उन्हें पता है। तो ये तो था रैमको। अब 178 से ही क्यों ऊपर गया उसका एक रीजन, साथ ही साथ अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट की फर्स्ट वेव, सेकंड का करेक्शन और फिर यहाँ पर थर्ड वेव नजर आ रही है। तो इंटरमीडिएट की 1, 2 और ये थर्ड वेव यहाँ पर कंक्लूड हो गई। साथ ही साथ ये ट्रेंड सेंटिमेंट रिवर्सल जो जोन होता है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स था, एडवांस में फिक्स था। तो प्राइस थर्ड जोन के लिए और साथ ही साथ इस जोन के लिए भी नीचे आई, चाहे वो स्पाइक के थ्रू आ गई या किसी के थ्रू आ गए, रीजन वी डोंट केयर, बट प्राइस यहाँ पर आई और यहाँ से अब रिजेक्ट हो रही। तो रिजेक्ट कहाँ तक हो रही है, ये जा रही है थर्ड के बाद वेव 4 के लिए। अब रैमको सीमेंट का ये जो एरिया है, ये आता है हमारा वेव 4 का जोन। अब इस वेव 4 को कंप्लीट करने के बाद रैमको सीमेंट एक बार फिर नीचे जा सकता है और उसका लेवल हो सकता है 190 से 195 के आसपास। ये फिफ्थ वेव अपनी कंप्लीट करेगी या उसका ट्रंकेशन हो जाए होता है,
ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि रैमको सीमेंट यहाँ पर अपनी फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ के लिए डाउन जा सकता है। अब वो जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आपको एक अपसाइड मूवमेंट 220 तक दिखाई देनी चाहिए। तो आपके ट्रेड जो आपने बिल्ड किए हैं, तो वो एटलीस्ट 220 के टारगेट के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। मिनिमम तो ये टारगेट होना ही चाहिए, लेकिन एक बार ये डाउन साइड का मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो ये था आपका रैमको सीमेंट पर मेरा व्यू। आपको यहाँ पर वेव 4 का जो एरिया था वो एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जोन में आई प्राइस, जोन के अपर बाउंड्री को हिट किया और फिर ये शायद नीचे जाने के लिए रेडी है वेव 5 के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कल के लिए हमें क्या क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और बाय द वे एक अपडेट देना चाहता हूँ, गोल्ड का मैंने एक ट्रेड पोस्ट किया था, वीडियो में भी मैंने उसके साथ एक डिटेल एनालिसिस की थी, वो वीडियो मैंने शेयर किया था। आप उसकी जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है उसको आप कंफर्म कर सकते हो, उसको एक बार रिव्यू कर सकते हो। 49,000 के आसपास मैंने गोल्ड में बाय रेकमेंड किया था। आज गोल्ड में अच्छी खासी मूवमेंट आ गई और 49,500 के आसपास का एक गोल्ड ने हाई बनाया था। साथ ही साथ कल क्रूड में मैंने अपना एक व्यू आपके साथ शेयर किया था। कल मेरे वीडियो में मैंने ये क्लियरली बताया था कि क्रूड एक डबल टॉप करने के लिए जरूर ऊपर आएगा, जिसका लेवल था 6890 या 6900 के आसपास का, वो जो टॉप वाला एरिया था यहाँ तक जरूर आएगा और वहां से वो नीचे जरूर गिरेगा। अब क्यों गिरेगा, इसका जो रीजन था मैंने कल वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन किया था। तो क्रूड आज उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आज का एक अच्छा हाई बनाया क्रूड ने, 69,651 का एक हाई बनाया और वहां से 6643 तक ये नीचे आ चुका है। तो जो अपने टॉप था उस टॉप से लगभग 300 पॉइंट्स का क्रूड में करेक्शन आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कल के दिन के लिए कौन सा ट्रेड हमें मिल सकता है। तो एचडीएफसी का एक ट्रेड हो सकता है, जो मैंने एक सेल ट्रेड भी पोस्ट किया था, जो कि रिस्की वाला ट्रेड हो सकता था। इसका मैंने अलर्ट ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था। 2470 के आसपास का वो सेल था, जिसका टारगेट 2480 का था, लेकिन वो टारगेट हम क्लोजिंग बेसिस के बिहाफ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो एचडीएफसी ने जो हाई बनाया था तो वो था 2489 का हाई बनाया। क्लोजिंग बेसिस पे वो स्टॉप लॉस हमारा सरवाइव कर गया और उसके बाद जो फॉल मिला 2440 का लो दिखाई दिया था हमें, और मैंने टारगेट मेंशन किया था 2448 का। तो यहाँ पर एचडीएफसी ने जो डाउन साइड का ट्रेड था उसमें भी हमें प्रॉफिट गेन करके दिया है। अब एचडीएफसी में लॉन्ग साइड के ट्रेड यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। जोन कौन सा निकल के आ रहा है हमारे पास, बाइंग का जोन निकल के आ रहा है 2443 से लेकर 2413 तक। अब इस पूरे एरिया में हम बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस जोन को देखेंगे तो ये काफी वाइड सा जोन बन रहा है। साथ ही साथ अगर थोड़ी सी बारकाई से देखेंगे तो इस इंटरमीडिएट के वेव का जो सबऑर्डिनेशन हो रहा है वो सबऑर्डिनेशन अब माइनर के साथ हो रहा है। तो माइनर का यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न नजर आ रहा है, बेरिश सीक्वेंस नजर आ रहा है। वो क्या है एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, तो ये माइनर यहाँ पर बन रहा है, हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे आई, अब इस माइनर के सेकंड वेव को कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाए और फिर नीचे अपना जो वेव सी का एरिया है उसे कंप्लीट करने के लिए डाउन जा सकते हैं और वहां पर हम एचडीएफसी में अपना ट्रेड लॉन्ग का बना सकते हैं।
जिसका स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग लो के बिलो 2390 के आसपास स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं और टारगेट हो जाएगा हमारा मिनिमम 2500 का। लेट्स चेक माइनर का सी कहां पर कंक्लूड हो रहा है। जी यहाँ पर 2430 से लेकर 2410 इस पूरे जोन में हम HDFC को बाय कर सकते हैं। कल के ट्रेडिंग के दौरान जो कुछ भी फॉर्मेशंस नए डेवलप हो सकते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका अपडेटेड जो जोन रहेगा बाय एंट्री का वो मैं पोस्ट कर देता हूं। तो HDFC में यहाँ पर बाय बनाया जा सकता है, लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगला ट्रेड होता है IGL में। IGL की क्लोजिंग प्राइस आज की मिली है 420.40 की और फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। इम्पल्स के बाद ये करेक्शन आ रही है, लेकिन ये करेक्शन जो वेव है यहाँ से एक्सपेक्टेड है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये नहीं जाएगी क्योंकि मेजर का सी जो है अभी भी पेंडिंग है। तो उस सी के लिए डाउन जा सकते हैं और वो कंक्लूड कहाँ पर हो रहा है, वो कंक्लूड इस एरिया में हो रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर एडवांस में आपको वही ब्लैक जोन नजर आ रहा है जिसे हम मार्केट सेंटिमेंट रिवर्सल एरिया कहते हैं। तो ये एरिया एडवांस में यहाँ पर प्रोजेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको रैमको इंडस्ट्रीज में इंडिकेट किया था। तो वही जोन यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है मिनिमम सी के साथ, जो येलो वाला बॉक्स है, साथ ही साथ ब्लैक वाला बॉक्स भी ओवरलैप हो रहा है और साथ ही साथ हमें एक अच्छा सपोर्ट का एरिया यहाँ पर इस ग्रीन लाइन के साथ हमें मिल रहा है। तो IGL को बाय किया जा सकता है इस एरिया में। ये जो एरिया रहेगा इस एरिया में हम IGL में एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं और वो एरिया रहेगा लगभग 410 से लेके 412 के बीच में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 404 के नीचे और टारगेट की उम्मीद करेंगे हम 417 एंड देन 439। तो ये दो तीन ट्रेड जो है कल के लिए प्रोबेबल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई विश यू अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल डे अहेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड नाइट।